बड़ी साहब, आज मरीम साहबा ने ये पहले ये शॉर्ट चलवाएं, उन्होंने कहा जी कश्मीर बिक गया है और हम कश्मीर पर सुनाएं जरा। भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। पर सब बात तो ठीक है, कश्मीर को ठेका तो नहीं है जो हम बेचते हैं। देखें, आलू गोश्त आप भी खाते थे, मियाँ साहब भी खाते थे, किसी की साहबजादी की शादी पे आया और ये पता किसको सुना रहे हैं? कश्मीर का सौदा करके। ये जिनको सुना रही हैं मुझे पता है, और जिन पालतू लोगों ने इन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैं उनको भी जानता हूँ। बदकिस्मती काजी साहब ये है कि हम सियासत में इतना गिर जाते हैं कि मुल्क की वकार को भी मजरू कर देते हैं। इन्होंने फरमाया मुझे कश्मीर के सिलसिले में साजिश की बू आ रही है। क्या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे साजिश इमरान खान कर रहा है? खुल के कहें, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यार उन लोगों ने 70 साल से जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता आप करिए कश्मीरी की मर्जी के बगैर फैसला नहीं होने देंगे। बट साहब कादी साहब ये इनके जो पालतू लोगों ने, ले पालक पैसों वालों ने इन्फॉर्मेशन दी है, डिसइंफॉर्मेशन की है, इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बड़ी साहब एक बात और है, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड जिस वक्त आयरन ओर के ठेकेदार अखलाकियात सीखी हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे पता है इनको किसने गलत फीड किया है। आप किसको डांट कर रही हैं ये बताएं ना, किसने कश्मीर का सौदा किया है? क्या मैं आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी अदलिया, आपकी हुकूमत कश्मीर का सौदा कर सकती है? कोई पाकिस्तानी इस पे लफ्ज नहीं सुन सकता। ठीक, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो सो व्हाट। मलिक साहब, अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ मोहब्बत मुझे उन ठेकेदारों से है मुल्की खजाने पे जो डालते हैं कमान। माफी चाहता हूँ। बात यह है कि जब आयरन ओर के ठेकेदारों को पाकिस्तान से रास्ता देना था तब कश्मीर का सौदा नहीं हुआ था। जब सरमायादार जो है वो स्टील के और वो जिन्हें हामिद करजई ठेके दे गया था, जिन्हें आसान रास्ता प्रॉफिट्स के लिए चाहिए था, तब कश्मीर नहीं बिक रहा था। ये देखें यहाँ ये कश्मीर का सौदा नहीं। और सुने बड़ी सब मुझे बात कर, जिस वक्त हल्फ बर्दारी की आप गए थे मोदी की और आपको कहा गया था आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को नहीं मिलेंगे, तब कश्मीर हमने फतह कर लिया था। यार भट्टी साहब कितनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी। ये काई सब ये जरा मुझे देख के बताएं, आप सज्जन जंदाल आए, उसका वीजा इस्लामाबाद कराची ले जाए, आप ठीक हैं, और आप मेरी हुकूमत पे, मेरी इस्टेब्लिशमेंट में सौदे का इल्जाम ला दे कश्मीर। ये तो मेरे जैसा फकीर हमने तो सुना ही यही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बगैर ये सौदा कर रहे हैं भाई, बगैर वीजे क्या है? बस अब मैं आप मलिक साहब से राय लें। जी मलिक साहब देखिए, मैं इसके मेरी मैं पाकिस्तान इंडिया दोस्ती के पाकिस्तान के मीर जाफर एस्टेब्लिशमेंट को गाली देना आजाद समझते हैं। मेरा आपसे अहम सवाल है, इस मुल्क की शुगल सोसाइटी हमेशा ये कहती रही है पाक इंडिया रिलेशनशिप नॉर्मल करो, ठीक है, सपोर्ट भी करती रही है मुस्लिम लीग नून को। आज हमें ये लगा है कि एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, कश्मीर पे हम 35 से मुमकिन है ख़त्म करवा लें या जो 70 जो है उस पर हम बात करें और नॉर्मलाइजेशन हो जाए और सॉफ्ट बॉर्डर बन जाए माना। और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को भी और बाजवा साहब को भी कि जिन्होंने ये करतारपुर में हमें हवा खोली है, गरीब आदमी के लिए भी हवा खोली है, तो अपने जहाज में बैठ के जाते हैं। तो फिर ये कितनी मुनाफिकत है? मलिक साहब आपकी बात से पहले जब इनके वालिद मोहतरम हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हो रहे थे, वज़ीरिस्तान माना खुदा की कसम बारूद बिछा हुआ था, इस फौज ने जाके वहां अमन लाया। मैं किसी भी शादी हक में नहीं हूँ। अच्छा काई साहब एक मिनट में लेना चाहूँगा। पहले तो जो आपका पॉइंट है ना मरीम के बारे में, इस हवाले से जवाब दें। हाँ, इसी हवाले से मैं दोगलापन जो कह रहे हैं मुनाफिकत वो 100% की है। लीडरशिप ये नहीं होती कि आप जब आपको सूट करे चढ़ाई करना चाहे तो आप फौरन स्कोर कर लें, उनको आपको सच का साथ दे। सच ये है कि बेनज़ीर से शुरू करते हैं। बेनज़ीर का ख्याल था कि साउथ एशिया में एक नई करेंसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, इमरान ने आते ही सबसे पहले कहा था इंडिया से अच्छे रिलेशन करेंगे। पाकिस्तान की कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं जिसने हुकूमत की है जिसने इंडिया से अच्छे रिलेशन की बात नहीं की। मैं समझता हूँ आई मस्ट से अप्रीशिएट, बहुत अच्छा हुआ अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पोलिटिकल पार्टी कर रही है, सब अच्छा कर रहे हैं। मगर एक चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगी, मैं पर्सनली उस पर डिस्टर्ब रहूँगा। दुनिया की तारीख में दो चीज़ें हैं जो जंगें हैं और वबाएँ हैं, वो लोगों को, मुल्कों को बदलती हैं। इंडिया के साथ ये हुआ है पिछले साल में जो छतरोल हुआ है ना चाइना से, चाइना की जो अपना इकॉनमी इंडिया से बहुत बड़ी है और फौज 10 गुना बड़ी है। इंडिया को पिछले साल ये रियलाइजेशन हुई कि चाइना से लड़ने के बाद 1965 के बाद पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तानी बॉर्डर पे इंडिया की और पाकिस्तान की फौज बराबर होगी। और पाकिस्तान से अगर लड़ाई का मतलब है कि चाइना से मार खाओ, तो इंडिया एक नई अजाब में फंस गया कि चाइना से लड़ूँ कि पाकिस्तान से लड़ूँ। इकॉनमी का प्रेशर, अब कोरोना आ गया। मैं नेगेटिव में पॉजिटिविटी निकाल रहा हूँ।
पाकिस्तान को भी ये समझ आ गई है कि इकॉनमी से फौजें बनती हैं, फौजों से इकॉनमी नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ साउथ एशिया के लिए इससे अच्छा गोल्डन कोई मौका नहीं है। सैनिटी का साथ दें, अकल का साथ दें। इस पे जो साजिश की बात करते हैं वो कौन है? गलत है, गलत है। नहीं, जो मरियम ने कहा सवाल मलक साहब ये वो क्या कर रहे हैं? वो अवाम दुश्मन है। मेरा लास्ट फिक्र ले, मरियम अवाम दुश्मन है। जो भी बात करेगा मेरा लास्ट फिक्र ले। मैं समझता हूँ अगर इंडिया से दोस्ती नहीं करनी तो दुश्मनी की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। भट्टी साहब मैं तो उसी पे रहूंगा, ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी क्या है? आपने मलक साहब ने सवाल किया था जो कह रहे थे मैं भी आलू गोश्त खाता हूँ, वो भी आलू गोश्त खाते। आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में आलू सो रहे गोश्त थे। समझ के खा गए हो। तो मेरे मोहतरम मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा इशू मेरा कश्मीर भाई है, आपने ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि कश्मीर का सौदा हो गया? ये बताएं हमें, मरियम साहबा बताएं, हम इनके हमनुमा होंगे। यार अगर एक बहुत पॉजिटिव जा रही है, ये लगड़ बगड़ जो आपको आके फीड कर देते हैं, आप इल्जाम लगा बटी साहब इसमें एक और इजराइल के हक में बयान मेरे फायदे में जाता हो तो मैं दे दूंगा। एक नहीं, बुरी आदत सज्जन है। जंदाल आया था, गलत है। सज्जन जंदाल इनको मिलने आया, मुझे और आपको गलत है, गलत है, गलत है। मेरे कमेंट ले। मेरा ख्याल है कि हम एक मुल्क हैं, एक सिविलाइजेशन है, हमें अपने ऐसे मसले हमारे इदारों को चाहिए, वो पार्लियामेंट में सबसे बात करें कि हम ये करने जा रहे हैं, हम उनके साथ और पार्लियामेंट में आप किसी की बात नहीं सुनते। नहीं, आप कहते हैं मैं स्पीकर को जूते मारूंगा। कह रहे हैं यार मुझे अच्छा, बताएं, सुने, स्पीकर को जूते मारेंगे मलक साहब, ये सुने इसको यार, पार्लियामेंट में तलक साहब सिर्फ एक सेकंड। आपका साबक वजीर आजम कहता है मैं स्पीकर को जूते मारूंगा, हाँ, आपका साबक गुलाम मिनिस्टर कहता है आप पार्लियामेंट में जूते चलेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जूते चलेंगे। आप इस पे गुफ्तगू और करेंगे। ये कौन लोग हैं भाई? ये आपके नुमाइंदे हैं। ये मेरा ऐसे कोई ही नुमाइंदा नहीं है ना, जो मैं तो मर जैसे जाऊंगा बोलता हमारा हूं। सिर्फ मरियम साहब से एक गुजारिश ऐसे ही है, ये तो कि जालसाजी के बताएं बने हुए नुमाइंदे कि हैं। कश्मीर में इन्हें साजिश की बू कैसे आई, किससे आई? यार हम भी तो पाकिस्तानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज हमसे ज्यादा वो ना मोदी एक सेंट दे गया था, एक इत्र दे गया था जब आया था इनके घर। भट्टी साहब उसे जब आप बू आ रही है। इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो बदबू खत्म अब हो मैं जाती है। आपको असल बात बता दूं, हाँ जी बताएं। मैं फिर एक इस्लामी मुल्क और एक और ताकतों ने मरियम को परसों भेजना चाहा। परसों वजीर आजम इमरान खान ने मरियम को बाहर भेजने से वाशगाफ लफ्जों में इनकार कर दिया, और आज गुस्सा ये निकाला इन्होंने कि हमारे हिट कर दिया कि कश्मीर की बू आ रही है, हम कश्मीर बेच रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार। अच्छा, आप इमरान खान को कादी साहब की मैं कराओ, एक मेरे बात मुल्क को ना छेड़ो। बट जब अगर मेरे कारोबार में कुछ फायदा हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? कादी साहब मुझे सिर्फ अल्लाह जानता दुख है, इन्होंने ये लफ्ज़ क्यों कहा कि हमने कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया। ना ये भी नहीं डाल सकेंगे अल्लाह के हुक्म से। जब तक पाकिस्तान की आवाम की सांस है, जब तक फौज है, कोई माई का लाल भारत को कश्मीर नहीं दे सकता। लेकिन ये जो ताहिरुल कादरी साहब ने एक एक बंदे के नाम लिए थे, पासपोर्ट नंबर बताए थे, ट्रैवल हिस्ट्री बताई थी, इसका भी तो जवाब कोई मांगे किसी ना। ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक छोटे से यार, मेरी मुझे ब्रेक तरह से लेना कादरी साहब से कम इस तरह के गरदार बंदे से ली जो जमीन एलडी से वही वापस कर दे। वो मियां मोहम्मद शरीफ साहब की जमीन नहीं थी, वो पाकिस्तान की लिया नवाशी से, वो पाकिस्तान उसके वालिद के नाम दोस्त ने, सब पैसे से दोस्त ने पाकिस्तान की जमीन थी, हाँ। वो पाकिस्तान की नवाशी जमीन से थी, ली वो थी। अपने अब्बा जी से नहीं ली थी, LDA उनके की अब्बा जी छोड़ के नहीं गए थे। वापस करें हाँ, फिर। हाँ, और जो सारी जमीन उन्होंने खाई है वो भी इनके अब्बा जी की नहीं थी।